जर्मनी में कार सवार ने क्रिसमस की खरीदारी करते शहरियों को रौंद डाला। मैग्डेबर्ग में पेश आए वाकये में एक शख्स हलाक और 80 के करीब अफराद जख्मी। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कहते हैं क्रिसमस मार्केट में होने वाले वाकये ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। कुरम में नफरत फैलाने वाले अनासर को दहशतगर्द करार देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाक सूबे से ताउन करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मदद के लिए तैयार है। इजलास में 1 फरवरी तक कुरम को बंकर और असलहे से पाक करने का भी फैसला। रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा कराने के लिए फरीक 15 दिन में लाहे अमल देंगे। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हंगामी बुनियादों पर एयर सर्विस भी शुरू की जाएगी। कुरम के मसले पर सूबाई वफाकी हुकूमतें और तमाम मुतल्लिका इदारे एक पेज पर हैं। एलामिये में यह भी कहा गया कि कुरम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मोहसिन नकवी वज़ीर आला हाउस पहुंचे। गंडापुर ने गले मिलकर खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला KP को अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में अमन के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। 29 बच्चों की फिगर दे रहे हैं। ये तो सिर्फ पारा चनार हॉस्पिटल की है। बाकी आप वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, उनकी फिगर्स अलग हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 महीने में 29 बच्चे हैं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने बच्चों के वार्ड भी बंद कर दिए। कुरम एजेंसी में दवाओं की किल्लत, 50 से ज्यादा बच्चों की अमवात की इत्तला। फैसल ईदी ने प्रोग्राम सवाल ये है में बताया दवाएं न मिलने से सिर्फ पारा चनार अस्पताल में 29 बच्चे फौत हुए। निजी अस्पतालों की तादाद उसके अलावा है। ऑक्सीजन और बिजली न होने से निजी अस्पतालों ने चिल्ड्रन वार्ड्स बंद कर दिए। इलाके में इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी नहीं मिल रही। मैं अपनी दवाएं लेकर गया तो उन पर भी झगड़ा हो गया। मदारस बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी आएगी। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पुरुमीद। कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर आज़म ने हमारे मुतालिबात सुनकर वज़ीर कानून को हिदायत की कि आईन और कानून के मुताबिक अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल कराने की हिदायत की। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और PP रहनुमा भी शरीक हुए। निजाम चल रहा है वो चलता रहे। जो मदारिस वजारत सनत के साथ जाना चाहते हैं तो वो उसके साथ चले जाएं। जब मुल्क के अंदर स्कूलों के कई निजाम तालीम हैं तो फिर मदारिस के अगर 2 हो जाएंगे कोई हरज नहीं है। हुकूमत इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस को वजारत सनत से मुंसलिक करे तो एतराज नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है मदरसों का निजाम जैसा चल रहा है चलने दें। जो मदरसे वजारत तालीम से मुंसलिक हैं उन्हें रहने दें। मुल्क में स्कूलों के कई निज़ाम तालीम हैं, मदरसों के भी 2 हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। उम्मीद है मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दोनों फरीकों की बात तस्लीम कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी तो पार्टी लीडर की इजाज़त और एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर का वज़ीर आज़म से राबिता हुआ है, 1 दिन में कमेटी बन जाएगी। स्पीकर से PTI की कमेटी राबिते में है। मौलाना से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई
تلخیاں ختم ہو چکی، آئندہ 2 سے 4 دنوں میں مدارس کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکر کانفرنس کے خطاب میں ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستہ بننے لگے گا، مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے، خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ پروسیکیوشن یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کیس چلانا چاہتی ہے یا کیس کو سیاسی بنیادوں پر ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے۔ نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس کو کرش کر دیا گیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، فرد جرم کے خلاف درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کیں۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر لی۔ مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نامزد ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں مقدمات کی تعداد 65 ہو گئی۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل ہیں۔ اگر پرائم منسٹر تھوڑا سا آنا شروع کر دیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر، تو پھر انشور کریں کہ کیبنٹ منسٹر شوڈ بی پریزنٹ، پھر تو وہ آئیں گے۔ آپ کے اور میرے کہنے سے نہیں ہے۔ میرے وقت ایسا پرابلم آیا تھا کہ منسٹرز نہیں آتے، اس کے لیے میں نے اسٹریٹجی بنائی۔ آئی واز دا پرائم منسٹر، میں خود کوشچن آور میں خود بیٹھتا تھا۔ وزیروں کی غیر حاضری پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی برہم، کہا پارلیمنٹ میں وزراء کی عدم دلچسپی پر وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑے گا، اگر وزراء نہیں آئیں گے تو ہم فلور اپوزیشن کو دے دیں گے۔ کہا میں بطور وزیر اعظم وزراء کی عدم موجودگی پر خود ایوان میں آتا تھا، میری موجودگی میں وزراء بھی آنے پر مجبور ہوتے تھے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، سندھ بلوچستان کے وزراء اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی شرکت۔ سندھ بلوچستان کے وزراء اعلیٰ کی بلاول سے وفاق کی شکایت، وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر پیش رفت پر عدم اعتماد۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ حکومت سے رابطہ تیز کرے تاکہ سی ای سی میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے۔ کراچی آئے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات، ملکی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار پر تبادلہ خیال۔